हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी आप संख्या को p बटे क्यू के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। अर्थात जैसे कि मैंने आपको एक संख्या दी है 0.333333 चलते जा रही है, इसे आपको p बटे क्यू के रूप में लिखना है। या मैंने और एक संख्या दी थी 0.27 और ये डेजर्ट 2727 चलते जा रहा है। तो आप इसे किस प्रकार से p बटे क्यू अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, वो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। ओके, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम 0.333333 और ऐसा चलते ही जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी रही होगी उसे आपको x के बराबर मान लेना है। किसके बराबर मान लेना है? x के बराबर। तो मैंने x बराबर मान लिया 0.3333 और ऐसा चलते ही जा रहा है। ओके, जिस भी संख्या को आपको p बटी q के रूप में लिखना है उसे सबसे पहले आपको x मान लेना है। अब देखिए आगे क्या होगा। x बराबर, इसे आप क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। इसे 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बार का मतलब होता है कि जब एक ही संख्या बार बार आती तो ऊपर बार लगा देने से उसका मतलब होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। ओके, तो x बराबर 0.3 का बार हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हमेशा याद रखना, यदि किसी संख्या के ऊपर एक बार लगा है, मतलब कि यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा है, कितनी संख्या पर? एक संख्या के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर केवल 3 के ऊपर ही बार लगा है, मतलब एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, तो आपको क्या करना है? 10 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 10 का गुणा। अब मान लो ऐसा रहता है 0.27 के ऊपर बार है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ जो बार लगा है वो केवल एक संख्या पे नहीं, 2 संख्या पे लगा है। तो इस परिस्थिति में कितने का गुणा करते? 100 का गुणा करते। कितने का गुणा करते? 100 का गुणा करते। अब मान लो रहता आपको 343 और बार लगा रहता। अब क्या करते हैं हम? देखिए यहाँ पर 3 संख्या के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। 3 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो इस परिस्थिति में किसका गुणा करते? 1000 का गुणा करते। किसका गुणा करते? 1000। यदि 4 संख्या के ऊपर लगा रहता बार तो किसका गुणा करते हम? 10,000। यदि 5 संख्या के ऊपर लेता तो हम 1,00,000 से गुणा करते। ओके, तो यहाँ अभी देखिए, जब हम और भी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना कैसा रहा। ओके, अब यहाँ केवल इतना देखिए कि जो आपका x बराबर 0.3 के ऊपर बार है, 0.3 के ऊपर बार को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3333 लिख सकते हैं ऐसा। ओके, लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर केवल एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दूंगा। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? दोनों पक्षों में 10 का गुणा, मतलब मैं इस पक्ष में भी 10 का गुणा कर दूंगा और इस पक्ष में भी 10 का गुणा कर दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा आपका 10x। अब देखिए, इधर हो जाएगा आपका 10x। अब देखिए, या तो आप इसमें गुणा करो तो बात वही है जो कि इसमें गुणा करने से प्राप्त हुई, क्योंकि ये किससे बना है? इससे मिलके बना है। मतलब यदि इसमें हम 10 का गुणा कर देते हैं, मतलब इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? इस संख्या में किसका गुणा कर दूंगा? 10 का गुणा कर दूंगा। जैसे मैं इस संख्या में 10 का गुणा करूंगा, मतलब मैंने इसमें कर दिया। सिंपल सी बात, कोई इसमें वो नहीं है। अब देखिए, जैसे ही मैं 0.333333 में 10 का गुणा करूंगा, किसमें? 0.333333 में 10 का गुणा करूंगा, तो ये वाला जो दशमलव है वो चले जाएगा यहाँ पर। कहाँ पे चले जाएगा आपका? यहाँ पर चले जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपका 3 है, इस 3 के बाद क्या आ जाएगा? आपका दशमलव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दशमलव। देखो पहले दशमलव यहाँ था, अब आपने जैसे ही 10 का गुणा किए तो ये वाला दशमलव उठकर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। ओके,
देखो 3 पॉइंट, इसके बाद 3 3 3 3 3 3 3, ऐसा ऐसा चलते ही जा रहा है, बिल्कुल चलते जा रहा है। इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे दीजिए इसे? समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। और इसे कौन सा समीकरण दे दीजिए? समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने किया क्या है। हमें इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था P/Q के फॉर्म में लिखना था। ये क्वेश्चन अत्यंत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कृपया ध्यान से देखिए। इस संख्या को लिखना था हमें P/Q के रूप में, तो हमने इस संख्या को मान लिया x के बराबर। अब देखिए 0.3333 मतलब 0.3 का बार होता है, और 0.3 का बार का मतलब ही क्या होता है? 0.3333, तो हमने उसे लिख दिया। अब क्या करना है हमें? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। अब 10 का गुणा ही क्यों किया हमने? क्योंकि देखो जो आपका बार लगा है वो केवल एक ही संख्या के ऊपर लगा है, तो हम क्या करेंगे? 10 का गुणा। यदि 2 के ऊपर लगा रहता तो 100, यदि 3 के ऊपर लगा रहता तो 1000। तो जैसे हमने 10 का गुणा किए इस पक्ष में, मतलब कि इस पक्ष में किए तो कितना हो गया? 10x। और हमने जैसे यहाँ पर किसका गुणा किया? 10 का। चाहे आप इसमें कीजिए और इसमें कीजिए, बात वही है। कैसे? देखो ये जो आपका 3 पॉइंट है, देखो 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? 3.3 का बार, 3.3 का बार। इसका भी मतलब क्या था? वही था आपका, बस आप दशमलव को गुणा करते थे, आगे आ जाता। मतलब आपका वही है, कोई लॉजिक नहीं, बस आप केवल इसमें कीजिएगा गुणा, इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें करना जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। तो क्या हो गया? 3.333। इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या कीजिए आप? समीकरण 2, जो आपका समीकरण 2 है उसमें से माइनस कर दीजिए समीकरण नंबर 1 को। किसे माइनस कर दीजिए? समीकरण नंबर 1, मतलब कि इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को हटाएंगे, मतलब 10x माइनस x। देखो ना, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करना है, मतलब हमें बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाना। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये हो गया 3.333333, ऐसा ऐसा चलते जा रहा है। ये हो गया माइनस 0.333333, 0.333333, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। ओके, कर दिए। 3.3333 ये था, में से किसको हटा दिया हमने? 0.3333 को हटा दिया। अब देखिए 10x में से यदि x गया तो कितना बचता है आपका? 9x बचता है। कितना बचता है? 9x बचता है। अब देखिए 3.3333 में से यदि 0.3333 आप यदि घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको केवल प्राप्त होगा 3। केवल क्या प्राप्त होगा? 3। अब देखिए कैसे होगा। ये क्या लिखा है? 3.3333 लिखा है, चलते जा रहा है। ये कितना लिखा है? 0.333333, और ये भी क्या करते जा रहा है? ऐसा चलते ही जा रहा है। अब हम घटाते इसमें से, तो देखो 3 में से 3 गया 0, 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 ये दशमलव जैसे होता है। 3 में से 0 गया 3, और ये चलते जा रहा है। अब बताओ 3.00000 को हम क्या लिख सकते? केवल 3 भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही तो लिखा हो। देखिए मैंने इसमें से इसको घटाया, 0 0 0 0 0, बस 3 में से यदि मैं 0 घटाऊं तो कितना प्राप्त होगा? 3.000, जिसे मैं केवल ओनली 3 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर 3 लिख दिया। अब क्या कीजिए आप, ये जो है x, क्या कीजिए यहाँ पर? देखिए ये जो आपका आपने पक्षांतर सीखे हैं, यदि कोई संख्या धन में है, यदि उसका हम पक्षांतर करते हैं अर्थात उसका पक्ष बदलते हैं, मतलब यहां से यहां करते हैं, तो धन वाली ऋण में आ जाती है, ऋण वाली धन में चली जाती है, गुणा वाली भाग में आ जाती है, और भाग वाली गुणा में आ जाती है। तो देखिए अभी जो 9x है उसमें 9 और x का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। 9 और x का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अब यदि मैं पक्षांतर करूं, क्या करूं? पक्षांतर करूं, तो ये जो आपका 9 है अभी किस में? गुणा में है। जैसे मैं पक्षांतर करूंगा, मतलब इस साइड में लाऊंगा, तो किस में आ जाएगा? आपके भाग में आ जाएगा। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 जैसा का वैसा है। 9 किस में है? गुणा में है। पक्षांतर करूंगा मतलब पक्ष बदलूंगा, इस साइड में लाऊंगा, तो जो 9 है वो किस में आ जाएगा? आपका भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आपका भाग में आ जाएगा। ओके, तो फाइनली x बराबर कितना आ गया? 3/9 आ गया। क्या आ गया आपका? 3/9 आ गया।
अब देखिए 3/9 को आप और काट सकते हो कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो फाइनली आपकी जो x की वैल्यू हो गई, फाइनली जो आपकी x की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई आपकी 1/3, कितनी आ गई 1/3, और यही हो गया आपका उत्तर। अर्थात 0.3333 को यदि आपको p/q के रूप में लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 1/3, जहां पर 1 जो होगा वो p होगा और जहां आपका जो 3 होगा वो क्या होगा आपका q होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे कि हम पुनः देख लेते कि हमने किस प्रकार से किया। सबसे पहले जिस भी संख्या को हमें p/q के रूप में लिखना था, इस संख्या को लिखना था, तो हमने इसे x के बराबर मान लिए। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बार, क्योंकि बार बार आ रहा था 3, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब क्या कर दी, 10 का गुणा, 10 का ही गुणा क्यों की, क्योंकि एक ही अंक के ऊपर बार लगाई, 2 के ऊपर लगा रहता है तो 100 का, 3 के ऊपर रहता है तो 1000 का कर दिए। तो फाइनली हमें tan x बराबर इतना आ गया। अब इसे दे दी समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को हमने घटा दिए, तो फाइनली आपका 9x बराबर कितना प्राप्त हुआ 3। हमेशा याद रखना बाय पक्ष से बाय पक्ष को घटाना है। देखो बाय पक्ष से बाय पक्ष को ही घटाया मैंने, और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष को घटाना है। ओके, तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1/3, जहां पर जो 1 है वो क्या है p है, और जहां जो 3 है वो क्या है q है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं आपका, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि वास्तव में हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सेट आपका 0.27 27 27 27 चलते जा रहा है। इस संख्या को आपको p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि 0.27272727 डैश डैश को p/q के रूप में लिखिए। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखना है उसे हमने किसके बराबर मान लेना है, x के बराबर मान लेना है। तो हमने मान लिए x बराबर 0.27272727 डैश डैश चले जा रहा है। इसे हमें क्या देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, देखो हम 0.272727 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.27 के ऊपर बार, 27 के ऊपर बार क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 27 देखो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, 27 27 27 27 27 27 27, आगे भी 27 27 27 बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया है, 0.27 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां पर बताइए ये वाले क्वेश्चन में जो बार लगा है वो कितने अंकों के ऊपर लगा है। जो आपका बार लगा है वो लगा है 2 अंकों के ऊपर। कितने अंकों के ऊपर लगा है बार, 2 अंकों के ऊपर, 2 के ऊपर भी लगा है, 7 के ऊपर भी लगा है, मतलब 2 अंकों के ऊपर लगा है। और यदि 2 अंकों के ऊपर लगा है तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा। किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करने पर किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा। तो इस पक्ष में भी मैं 100 का गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ओके, जैसे मैं 100 का गुणा करूंगा। अब देखिए, अब यहां हमें बहुत सोच समझ के करना है, हमें 100 का गुणा करना है। मैंने आपको बताया था या इसमें कीजिए 100 का गुणा या फिर इसमें कीजिए, बात वही है, बात वही है। ले देखिए क्यों, क्योंकि 0.27 के ऊपर बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.27 27 27 27 लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें करूं या इसमें करूं, लेकिन आप सुविधा के लिए इसमें करना है, इसमें आप फंस सकते हैं कई बार। ओके, तो इसमें ही करना। तो जैसे ही मैं 100 का गुणा करूंगा, देखो तो ये जो दशमलव है वो कितनी संख्या के बाद आ जाएगा, 2 संख्याओं के बाद लग जाएगा। कितनी संख्या के बाद, 2 संख्या के बाद। तो क्या हो जाएगा आपका 27 दशमलव 27 27 27 27, ऐसा चलते ही रहेगा। समझ में आया है कैसे किया मैंने कुछ नहीं किया हूं। जैसे मैं 100 का गुणा करूंगा इस पक्ष में तो 100x हो जाएगा। अब मैं जैसे इसमें यहाँ 100 का गुणा करता हूं तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो है, मतलब आपको जो दशमलव है उसे 2 अंक आगे हटाना है। जैसे वहां पर 10 का गुणा करे थे तो मैंने दशमलव को केवल 1 अंक आगे हटाया था,
कितने अंक आगे हटाया था, 1 अंक आगे, जैसे कि 3.3 हुआ था। लेकिन यहाँ पर 100 का गुणा करें मतलब 2 शून्य है, 2 शून्य मतलब मुझे जो दशमलव होगा उसको 2 अंक क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ दशमलव भी यहाँ है तो 2 अंक, मतलब 1 2, मतलब इस 7 के बाद क्या लगाना होगा, दशमलव। इसे मैंने क्या लगा दिया, 2 7 के बाद दशमलव लगा दिया। ओके, इसे नाम दे देना है आपको समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, ये है पूरा। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से घटाना है तो 100x में से हम x घटा देंगे, 100x में से x घटा देंगे। उसके बाद ये 27.272727 डैश में से हम क्या घटा देंगे, इसमें से हम किसे घटा देंगे, इससे, मतलब कि 0.272727 और ये भी क्या करते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब यदि आप 100x में से 1x घटाओगे, 100x में से 1x घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 99x मिलेगा। कितना x मिलेगा, 99x मिलेगा। और यदि आप 27.272727 में से 0.272727 को घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको केवल मिलेगा 27। कितना मिलेगा, 27। अब कैसे देख लीजिए फिर से, 27.272727 चलते जा रहा है, 0.272727 चलते जा रहा है। अब देखिए 7 में 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 0 0 0 0 और यहाँ क्या बच जाएगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27। और 27.00 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ। इसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 27 लिख दिया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या होगा आपका, हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 99x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 99 गुणा x लिख सकता हूँ। अब मुझे केवल x का मान निकालना है तो मुझे इस 99 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, अर्थात इसे, इसका मुझे पक्ष बदलना पड़ेगा। मतलब अभी वो इस साइड में तो मुझे इस साइड में लाना पड़ेगा। किसी की साइड बदलना ही क्या कहलाता है, पक्षांतर। तो मुझे यहाँ पर पक्षांतर करना होगा, किसका, 99 का। 99 को मुझे इस साइड में लाना, मतलब पक्षांतर करना है। तो देखो जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो गुणा वाली चीज किस में आ जाती है, भाग में। तो आपका x जैसा का वैसा रहेगा, 27 भी जैसा का वैसा रहेगा। अब जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो 99 जो है आपका, जो 99 है वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी गुणा में था। तो कितना आ जाएगा, 27/99। कितना आ जाएगा, 27/99। ओके, तो फाइनली यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 27/99। इसे यदि मैं तोड़ू तो और क्या लिख सकता हूँ, 9 3 27 11 9 99। देखो 9 से काटू तो 9 3 27 11 9 99। तो फाइनली जो x का मान प्राप्त हुआ हमें, कितना प्राप्त हुआ, 3/11 प्राप्त हुआ। यहाँ भी हमने क्या किए, कुछ नहीं किए। जिसे भी हमें p/q के रूप में लिखना था उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिए। समीकरण नंबर 1 दे दिए। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 अंकों के ऊपर बार था तो 100 का गुणा। अब बताओ, जैसे 3 अंकों के ऊपर बार रहता है यहाँ पर, ऐसा सपोज हम मान लेते 3 अंकों के ऊपर रहता, तो यहाँ पर आप किसका गुणा कर देते, 1000 का गुणा कर देते। जैसे 1000 का गुणा करते तो बताओ यहाँ पर यहाँ पर क्या था, केवल 2 अंकों के, मतलब कि यहाँ पर हम 100 का गुणा कर रहे थे तो 100 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे। तो जो दशमलव था वो कितने अंकों के बाद हट रहा था, 2 अंकों के बाद हट रहा था। अब यदि मैं 1000 से गुणा करता तो ये जो दशमलव रहता, ये जो आपका दशमलव रहता वो कितनी संख्या के बाद हटता, वो 3 अंकों के बाद हटता। मतलब कि जो दशमलव है वो कहाँ जाता है इस बार, यहाँ पर, क्योंकि 3 जीरो है तो 0.3 अंक क्या चल जाता, आगे चल जाता। क्या चल जाता, 3 अंक आगे। फिलहाल यहाँ भी हम 100 का गुणा किए, 100 का गुणा किए, समीकरण नंबर 2 दिए, इसमें से इसको हमने घटा दिया। हमेशा याद रखना, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को। जैसे हमने घटाया 27 मिला, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 3/q। अर्थात यदि मुझे इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो लिखना हो तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा, 3/11 के रूप में। जहां जो आपकी p की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3, और जो आपकी q की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी। ओके, तो हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से पूरी तरह समझ में आ जाएगा किस प्रकार से लिख सकते हैं
किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में। देखिए आपका लास्ट एग्जाम्पल, जिससे कि आपकी जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी बढ़ेगा आपका। जैसे क्वेश्चन है 0.47777777 ऐसा चलती जा रहा है। ओके, इसे हमें p बटे q के रूप में लिखना है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमें x बराबर क्या मान लेना है 0.47777777 चलते जा रहा है। इसे क्या दे देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब क्या करना है हमें, 0.4777 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ 0.47 के ऊपर बार, केवल और केवल 7 के ऊपर बार। क्योंकि यहाँ देखो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट मतलब कि दोहरा, मतलब बार बार कौन आ रहा है, केवल 7 आ रहा है, 7 आ रहा है आपका बार बार। 4 आ रहा है क्या, 4 नहीं आ रहा है, तो आप 4 के ऊपर बार नहीं लगा सकते। यदि 4 के ऊपर बार लगा दिए तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, पूरे एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो चीज बार बार आ रही है उसके ऊपर आपको बार लगाना है। ओके, तो यहाँ पर 7 बार बार आ रहा था, इसलिए हमने 7 के ऊपर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ओके, अब देखिए 0.47 के ऊपर बार है, इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 0.477777 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो आपका बार है, यहाँ पर जो आपका बार है वो कितने अंकों के ऊपर है, केवल एक ही अंक के ऊपर है, वो भी कौन से, केवल 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं, मैंने बता दिया क्यों नहीं है, केवल किसके ऊपर है, 7 के ऊपर है। अब बताओ एक ही अंक के ऊपर यदि बार है तो हम किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा। तो दोनों पक्षों में हम किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा। मतलब हम क्या करेंगे, इस पक्ष में 10 का गुणा करेंगे और इस पक्ष में भी 10 का गुणा करेंगे। तो देखो जैसे मैं x में 10 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, आप इसमें करो या इसमें करो, लेकिन सुविधा के लिए हम इसमें करते हैं। देखो अभी हम केवल कितने का गुणा कर रहे हैं, 10 का। 10 में कितने शून्य है, एक ही शून्य है। तो आपको ये जो दशमलव है इसे क्या करना है, आपको एक अंक आगे बढ़ा देना है, क्योंकि एक शून्य है तो एक अंक आगे बढ़ाना है। यदि 2 शून्य रहते तो इस दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ा देते, यदि 3 शून्य रहते तो इस दशमलव को 3 अंक, यदि 4 रहते तो 4 अंक। ओके, तो 10 का गुणा कर रहे हैं तो इस दशमलव को मैं एक अंक आगे बढ़ा देता हूं, तो कितना हो जाएगा आपका 4, इस दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा दूंगा 4.777777 चल रहा है। इसे क्या दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करने पर, क्या करने पर, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करने पर, मतलब कि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे। तो देखो tan x बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को घटाएंगे तो tan x माइनस x इज इक्वल टू 4.777777 ये माइनस 0.477777 और इसे क्या करते जाएगा, चलते जाएगा। बाएं पक्ष में से मतलब बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को हम घटाएंगे। तो देखो कितना मिलेगा हमें, tan x में से यदि एक x गया तो कितना बचेगा आपका, 9x बचेगा। कितना बचेगा, 9x। अब देखिए यदि आप 4.777777 में से यदि आप क्या किसको घटाते हो, 0.477777 को घटाते हो तो आपको कितना प्राप्त होगा, फाइनली आपको प्राप्त होगा 4.3। कितना प्राप्त होगा, 4.3 प्राप्त होगा। अब वो कैसे प्राप्त होगा वो देखिए, देखो 4.777777 ऐसा चलते जा रहा है। देखो 4.77 चलते जा रहा है, में से आपको क्या घटाना है, 0.477777 और ऐसा चलते जा रहा है, घटाना है। देखो 4.77 में से 0.4777 को घटाना है तो क्या कर देंगे, 7 में से 7 गया 0 0 0 0 0 0। अब देखो 7 में से यदि मुझे 4 को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 में से 4 को घटाऊंगा तो केवल 3 मिलेगा। ओके, और ये दशमलव जैसा का वैसा, यदि आप 4 में से 0 को घटाते, किस में से, यदि आप 4 में से 0 को घटाते तो आपको केवल कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। और 4.3000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.3 भी लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने जब इसमें से इसको घटाया तो मैंने क्या लिखा, 4.3 ही लिखा, केवल क्या लिखा मैंने, 4.3 ही लिखा। अब देखिए इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते। देखो 9x को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ,
9 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और यदि मैं इस 9 का पक्षांतर करूंगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब फाइनली एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 4.3 डिवाइड बाय ये 9 जब इस साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4.3/9 हो गई। देखिए हमेशा एक बात रखिएगा, जब भी आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहां से आपको दशमलव को हमेशा हटाना है। कभी भी यहाँ पर आपको दशमलव वाली वैल्यू नहीं चाहिए, रखना ही नहीं है आपको दशमलव वाली। यदि है तो उस दशमलव को हटाइए। अभी यहाँ पर दशमलव है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये दशमलव है, अब इस दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे हम, ये वाले दशमलव को कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। अब देखिए जैसे मैंने 1 लिखा नीचे, ये दशमलव अपने आप हट गया। क्या हो गया, दशमलव अपने आप हट गया। अब देखिए इस दशमलव के बाद कितने अंक है, केवल एक ही अंक है, वो है आपका 3 है। तो हम क्या कर देंगे, केवल यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे और ये दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा, 43/90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 43/90। मतलब यदि आपको 0.477 को यदि आपको किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 43/90 लिखोगे। हमेशा याद रखना है x का मान कभी भी दशमलव नहीं आना चाहिए, और यदि दशमलव के रूप में प्राप्त हो रहा है तो आपको उसे दशमलव को हटाना है। ओके, क्या करना है आपको, दशमलव को हटाना है। तो हमने दशमलव को हटा दी। दशमलव को हटाने के लिए आपने सीखा भी होगा, इससे 8वीं तक की कक्षा में किस प्रकार से हटाया जाता है। हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको 44.3 डिवाइड बाय 9 दशमलव को हटाना था, तो इस दशमलव को जैसे हटाया आपने तो नीचे क्या लग गया, 1 लग गया। जैसे दशमलव को हटाते हो 1 लग जाता है, हाँ हमेशा। अब देखिए जब यहाँ दशमलव था तो दशमलव के बाद कितने अंक थे, केवल एक ही अंक था, वो था 3। तो यहाँ हमने 1 0 लगा दिए। अब यहाँ रखो, यदि रहता इतना 4.325 है, अब आपको दशमलव को हटाना है, तो भी आप क्या करते, सबसे पहले तो नीचे गुणा का साइन लगाना है, आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। बताओ दशमलव को हटाने के लिए आपको क्या लगाना रहता है, 1 लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है, 1। तो जैसे मैंने 1 लगा दिया तो दशमलव अपने आप हट जाता है। ओके, अब देख लो जब दशमलव था तो दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। कितने अंक है, 3 अंक है। तो 3 अंक है तो 3 0। कितने 0, 3 0। यदि केवल 2 ही अंक रहते तो दशमलव के बाद केवल कितने 0 लगाए रहते, केवल 2 0 लगे रहते। कितने 0 लगे रहते, आपके 2 ही 0 लगे रहते। लेकिन यदि ऐसे दशमलव के बाद 3 अंक रहते तो कितने 0 लगाते हैं, 3 0 लगाते। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि हम किसी भी संख्या को दशमलव रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।